हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज नंबर 14 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड। तो इस चैप्टर में से पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स को ओमिटेड किया गया है, उसके सेक्शंस को ओमिटेड किया गया है। अब हम चैप्टर नंबर 6 में ओनली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट होता क्या है। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट क्या है। रिकॉर्ड ऑफ राइट इसलिए रखा जाता है कि हमें पता चले कि इस ज़मीन का ओनर कौन है, इसमें शेयर किस किस के हैं, पार्टीशन कितनी हुई है, और इसमें जॉइंट ओनर कौन कौन से हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो ज़मीन के मुतालिक हो, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो ज़मीन से रिक्वायर्ड हो, वो सब हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट से मिलते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट में हमारा जो राइट है वो प्रोटेक्टेड होता है, वो सेव होता है। तो सेक्शन 39 में ये डिफाइन करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड देयरिन। तो सेक्शन 39 में रिकॉर्ड ऑफ राइट की जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, किसी भी रिकॉर्ड राइट को रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सेक्शन 39 बता रहा है। तो क्लास नंबर 1 में ये बता रहा है कि इस चैप्टर के मुताबिक हर दे का अपना अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है, जो इस चैप्टर के तहत सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लास नंबर 2 में ये डिफाइन कर रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, उसके नाम नीचे बताए गए हैं। तो नंबर 1 पे क्या क्या चीज़ है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में हमें ये पता चलता है कि लैंड ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, मीन्स कि किसको मकादे पर दी हुई है या ओनर कौन है, और ये जो ज़मीन है इसमें से रेंट रिसीव करने का इंटाइटल्ड कौन है, प्रॉफिट हासिल करने का इंटाइटल्ड कौन है, और इस ज़मीन में क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, क्या चीज़ निकलती है, और इस ज़मीन को ऑक्यूपाई कौन कर बैठा है, ये हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में देनी पड़ती है। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट से जो प्रूव करता है कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये जो ज़मीन का राइट इस शख्स का है। तो इसीलिए नंबर 2 में जो जिसके नाम पे रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसका उस ज़मीन में इंटरेस्ट क्या है, और अगर शेयर हैं तो उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसकी हद कितनी है, कि उसकी लाइबिलिटीज़ कौन सी है, उसकी कंडीशंस कौन सी हैं, वो चीज़ हर रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखी जाएंगी। नंबर 3 में कि जो ज़मीन है उसकी रेवेन्यू किसको पे की जाएगी, गवर्नमेंट को पे की जाएगी या रेंट किसको पे किया जाएगा, रेट्स होते हैं या सीजीज होती हैं, जो अदर पेमेंट्स होती है वो किस शख्स को पे की जाएगी, उस गवर्नमेंट को पे की जाएगी। मीन्स के रेंट तो गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे ना, रेंट तो उस ओनर को करेंगे जो ज़मीन का ओनर है। तो इसमें ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ किसको पे की जाएगी और गवर्नमेंट को क्या पे किया जाएगा। रेंट है, रेवेन्यू है, रेट से, सीजी से, या दूसरी जो भी पेमेंट्स होती है ज़मीन के मुतालिक, उसके हिसाब से वो सब डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाएगी। बी ओमिटेड है नंबर सी में, जो है अ मैप ऑफ दी दे, और जिस दे का रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा उसका नक्शा भी बना होगा प्लस में, उस डॉक्यूमेंट में वो नक्शा भी अटैच होगा उस दे का, कि ये कौन सी दे है, उसका खसरा नंबर क्या है, हर चीज़ लिखी होगी उस मैप में, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो दे के मुतल्लिक है। नंबर डी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तलब करना चाहे वो कर सकती है, बट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रूवल से, जैसे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको सिंध लैंड रेवेन्यू रूल्स का रूल नंबर 13 और टेनेंसी एक्ट का सेक्शन नंबर 17 पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इधर क्या बात करना चाह रहा है। और नंबर ई जो है ये अमेंड किया गया था 2014 में, 2014 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये क्लास ऐड किया गया था। इसमें ये बात कर रहा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड किया जाए। तो इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया था कि अब से जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेंगे दे के वो कंप्यूटराइज होने चाहिए, तो उसकी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी।
वो कंप्यूटराइज्ड सेव किए जाएंगे। ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन 39 का ई। तो बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहा था सेक्शन 39 रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती हैं। इस सेक्शन के मुतल्लिक एक केस लाए, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकती हैं। 2005 का केस है SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1859 पेज पे लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो केस आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 40 में डिफ़ाइन करता है मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो सिंपली जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड ऑफ राइट अपीयर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता है कि इसमें कुछ डेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कुछ रिकॉर्ड ऑफ राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ऑर्डर से, अपने नोटिफिकेशन से कहेगी कंसर्न्ड जो अथॉरिटी होगी उसको कि भाई आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट कुछ एक डे के एग्जिस्ट नहीं कर रहे, या इन डेज़ के जो है आप रिकॉर्ड ऑफ राइट दोबारा बनवाएं बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो बनवाएंगे। नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि सब सेक्शन 1 के तहत जो नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट कर रही है रिकॉर्ड ऑफ राइट की रिवीजन के लिए या दूसरा बनवाने के लिए, तो कभी ये हमारे पास काफ़ी ऐसी सारी डेज़ हैं, ऐसे लोकल एरियाज़ है जहाँ पर एक डे होती है या उसी एरिया में 5, 10 या 10 से ज़्यादा होती हैं। तो अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर है कि वो एक डे के ऊपर रिकॉर्ड ऑफ राइट रिवाइज़ करवाना चाहती है या सब के सब करवाना चाहती है। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर है कि वो क्या करवाना चाहती है। नंबर 3 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट नया बनवाने का ऑर्डर आया है या स्पेशल रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर आया है इस सेक्शन के तहत, तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा, जो ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ राइट बना होगा, उसका गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 4 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने नोटिफिकेशन के तहत किसी भी डे का रिकॉर्ड ऑफ राइट कंप्यूटराइज डिक्लेयर कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे, तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट उस डे का होगा। उसमें कोई भी मीन्स के ये नहीं समझा जाएगा कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट गलत है या ये है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे कि भाई ये फलाना डे है, इसकी रिकॉर्ड ऑफ राइट ये है कंप्यूटराइज, तो वो पक्के हो जाएंगे। और फर्दर इसमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने नोटिफिकेशन से पहले ये अश्योरेंस करेगी, ये अश्योरेंस करने के लिए अपनी जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा उसकी कंप्यूटराइज हार्ड कॉपी या डे का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको वेरीफाई करवाने के लिए कंसर्न्ड मुख्तियारकार को भेजेगा या कंसर्न्ड असिस्टेंट कलेक्टर को भेजेगा कि भाई ये जो हार्ड कॉपी मैंने आपको भेजी है, ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेट भेजा है डे का, क्या ये जेन्युइन डे है कि नहीं। उसके कंफर्म करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाएगा, तो वो फुल एंड फाइनल होगा। फर्दर इसमें ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन में, सेक्शन नंबर 42 जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसके सब सेक्शन 11, 12 एंड 13 में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। या सेक्शन 1 के तहत एक सेल इस्टेब्लिश किया गया। ये तो जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझा दूंगा कि सेक्शन 42 के सब सेक्शन 11, 12, 13 और 1 में क्या चीज़ डिफ़ाइन करता है। उसके बाद सेक्शन 41 पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो ओमिटेड किया गया है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।